Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of न्यूक्लिक एसिड। लास्ट वीडियो में बच्चे मैंने न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने क्या दिया था, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं। वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए। और मैंने कहा था बेशक न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और जब मैंने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी, मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक न्यूक्लियोसाइड से और दूसरा उसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो देता है तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। और न्यूक्लियोसाइड की जब कंपोजिशन की बात की थी, मैंने कहा था दो चीज़ें हैं, एक अब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो हमने कहा था बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी 5 टाइप्स हैं। बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस की टाइप बेस पे ही टाइप हो जाती है न्यूक्लियोटाइड की, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। मैंने कहा था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तीनों क्या सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट है, उसमें भी डीएनए में भी और आरएनए में भी। अब जो आरएनए और डीएनए आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू द थायमिन एंड यूरासिल। डीएनए के अंदर थायमिन होती है और आरएनए के अंदर यूरासिल होती है। क्लियर। अब इसको देखते हैं कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। मैं आपको शो कर देता हूँ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे होता है। पहले थोड़ा जस्टिफाई करता हूँ, फिर इसको रीड करते हैं। अब ये देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। अब क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। अगर पहले न्यूक्लियोटाइड को हम देखें, ये जो पिंक सा कलर कह ले, ये पेंटोज शुगर है। ओके, इसके कार्बन 1 के साथ ये नाइट्रोजन बेस्ड है और कार्बन 5 के साथ ये फास्फेट ग्रुप है। क्लियर। अब निचले वाले को हम देखते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके भी ये क्या पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है और ये फास्फेट ग्रुप है। अब इसके कार्बन 5 पे जो फास्फेट ग्रुप है इसके दरमियान और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 है पेंटोज शुगर, उसके दरमियान यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है एंड दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब इसको रीड करते हैं। We know that in one nucleotide, phosphoric acid has an ester linkage at carbon number 5 of pentose sugar. ये कार्बन नंबर 5 इसके दरमियान यहाँ पे ये क्या हो सकता है, एस्टर लिंकेज है। दिस phosphoric acid develops another ester linkage at carbon number 3 of pentose sugar of another nucleotide. अब एक के साथ वो कार्बन नंबर 5 पे तो अटैच है, इसने एस्टर लिंकेज की हुई है। अब यही फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो पेंटोज शुगर का है उसके कार्बन नंबर 3 के साथ क्या करता है, एस्टर लिंकेज कर लेता है। इसलिए हम इसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर, क्योंकि फास्फेट ग्रुप ने दो एस्टर लिंकेज किए हुए हैं। क्लियर। एक कार्बन नंबर 5 के साथ, दूसरा कार्बन नंबर 3 के साथ। क्लियर। इन दिस वे ईच फास्फोरिक एसिड हैज टू एस्टर लिंकेज। वही बात जो मैंने अभी की है उसको जस्टिफाई करा विथ टू पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, ऊपर भी पेंटोज शुगर है, ये पिंक कलर में नीचे भी पेंटोज शुगर है। The two ester linkage developed by phosphoric acid with two pentose sugar are known as phosphodiester linkage। जिसे phosphodiester bond भी कह सकते हैं, phosphodiester linkage भी कह सकते हैं। That depends upon you. This linkage joins the two nucleotide और इसी तरह ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अब इधर देखिए, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच है। अब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है पहले वाला, इसका ऊपर वाला फास्फेट ग्रुप फ्री है, ये ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। और ये जो सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके कार्बन नंबर 3 वाला नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकता है। तो ये आगे क्या हो सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, जस्ट लाइक इट। आगे देखते हैं हम। द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए आर नोन एज द राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड दोज ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक टेक्निकल सा डिफरेंस याद रखिएगा, हम कहते हैं आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है और डीएनए के अंदर क्या डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेस। ये मैं पहले बात जस्टिफाई कर चुका हूँ। द राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड आल्सो प्ले अदर क्रिटिकल रोल्स इन द लाइफ ऑफ सेल। हमारे सेल की जो लाइफ है उसमें डिफरेंट रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल एटीपी। अब एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज कॉल्ड एज द एटीपी। और एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्वेश्चन है इससे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। आपके सेल ने कोई भी मेटाबॉलिक रोल प्ले करना है, कोई भी काम करना है ना, वो एटीपी को कंज्यूम करके करता है। एनीवेज, इन एटीपी 3 फास्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड विद 1 राइबोज शुगर। नीचे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक स्ट्रक्चर है। ये आपका राइबोज शुगर है, उसके कार्बन 1 पे ये एडिनिन अटैच है, और यही कार्बन नंबर 5 पे 1 2 3 फास्फेट ग्रुप अटैच है। इसी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने अपने क्या से कहते हैं टीचर से पूछ के मुझे आंसर करना है। हम ना एटीपी को ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कंसिडर करते हैं? हालांकि अगर जीटीपी हो, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, उसके साथ 3 फास्फेट अटैच होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ सीटीपी, सेटिडीन ट्राइफॉस्फेट, उसके साथ भी 3 फास्फेट अटैच है। टीटीपी भी हो सकता है, थैमिडीन ट्राइफॉस्फेट, उसके साथ भी 3 फास्फेट अटैच है। यूटीपी भी हो सकता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो और भी जो बाकी 4 न्यूक्लियोटाइड है उनमें भी 3 फास्फेट अटैच हो सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी करेंसी के तौर पे सेल में यूज नहीं होते। वाई स्पेसिफिकली एटीपी? एटीपी ही क्यों यूज होता है? इस क्वेश्चन को सोचिएगा और आंसर करने की ट्राई कीजिएगा कि वाई एटीपी स्पेसिफिकली यूज्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वाई नॉट द रिमेनिंग और अदर न्यूक्लियोटाइड? दूसरे न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं होते? Anyways, in ATP, 3 phosphate groups are attached with the 1 ribose sugar. You know that ATP is energy currency of the cell. वही जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको किया कि ATP को हम एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, हर सेल के अंदर ये क्या कहते हैं एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज़ होता है। और ये भी एक बात याद रखें, जब आपके बॉडी एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक करता है ना, 36 ATP के मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर जाता है ना, उसको ब्रेक करके भी एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इसे आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय सक्सेसिवली डिटैचिंग इट्स 2 फास्फेट ग्रुप्स। ये दोनों जो टर्मिनल है, ये भी उतार देगा, ये भी उतार देगा। 2 फास्फेट ग्रुप्स उतर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब पहला उतरेगा तो बनेगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर? जब दूसरा उतरेगा फिर बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जाहिर बात है फिर एक फास्फेट अटैच होगा। तो ये आप याद रखिए, अगर एक फास्फेट अटैच है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर 2 फास्फेट अटैच है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 अटैच है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरली निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी जिसे हम कहते हैं, ये को एंजाइम है। ये बच्चे क्या है? को एंजाइम। अगर हम बात करें ना एंजाइम वाले चैप्टर की, एंजाइम को हम कहते हैं बायोकैटालिस्ट, और हम ये भी कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोफैक्टर। वो कोफैक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती है। वो कोएंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, एक्टिवेटर भी हो सकता है। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट, उनमें से एक होता है कोएंजाइम। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है। एनीवेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है ना तो एडेनिन है, ना थायमिन है, ना गुआनिन है, ना साइटोसिन है। यहाँ पे निकोटिनामाइड है। और नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इनके दरमियान यहाँ पे ये यहाँ पे ये एडेनिन है, और ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेशन बता दी किसकी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, और साथ NAD का भी बता दिया। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर थ्रू फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में लिंक टुगेदर करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फास्फेट ग्रुप F5 प्राइम एंड OH ग्रुप एट 3 प्राइम आर ऑलवेज फ्री। ये पता है कहाँ की बात कर रहे हैं? आपको शो करता हूँ। ये यहाँ पे देखें, ये कार्बन 3 पे फ्री है। ये ऊपर डायग्राम में बात करता हूँ। ये कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप फ्री है, और ये कार्बन नंबर 3 पे नीचे OH ग्रुप फ्री होगा। तो ये दोनों ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। RNA इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। RNA की एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ऑन द अदर हैंड DNA इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर?
ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।